नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज की डिजिटल दुनिया में हम सबके पास ढेर सारा डेटा है ना? फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, सब कुछ। लेकिन इतने सारे डेटा को मैनेज करना, ये एक सुपर इंपॉर्टेंट स्किल बन गया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि हम अपने डिजिटल एसेट्स यानी अपने डिजिटल संपत्ति को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। $1.45 बिलियन। ये रकम सुन के क्या लगता है? किसी कंपनी की वैल्यूएशन होगी या शायद किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का बजट? पर नहीं, ये एक ऐसी गलती की कीमत है जो शायद किसी से भी हो सकती है। आखिर ऐसी क्या गलती थी जिसके लिए इतना बड़ा हर्जाना भरना पड़ा? आइए देखते हैं। ये कोट है ऑस्टिन टेक्नोलॉजी से। मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी कंपनी को ये मैसिव पेनाल्टी पता क्यों देनी पड़ी? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कोर्ट केस के टाइम पर जरूरी ईमेल्स ढूंढ कर दे ही नहीं पाए। जरा सोचिए, ईमेल्स ना मिलने की इतनी बड़ी कीमत। ये साफ साफ दिखाता है कि डाटा को आसानी से लेने की गलती कितनी महंगी पड़ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने डेटा डिजास्टर से कैसे बच सकते हैं। इसका जवाब है एक डिजिटल लाइब्रेरियन बनकर। जी हां, बिल्कुल सही सुना। जैसे एक लाइब्रेरियन पूरी लाइब्रेरी में एक एक किताब का हिसाब रखता है ना, ठीक वैसे ही हमें अपने डिजिटल एसेट्स का हिसाब रखना सीखना होगा। यही है हमारा पहला कदम। तो इस डिजिटल लाइब्रेरियन बनने की जर्नी का सबसे पहला और मैं कहूंगा सबसे जरूरी कदम है एक डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी। और इस पॉलिसी का नाम है बैकअप्स। आप बैकअप्स को अपने डेटा के लिए एक वॉल्ट या एक मजबूत तिजोरी की तरह समझ लीजिए। जैसे लाइब्रेरी में आग भी लग जाए तो भी वॉल्ट में रखी किताबें सेफ रहती हैं, बस वैसे ही बैकअप्स आपके डेटा को हर मुसीबत से बचाते। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी चीज समझनी है, बैकअप और आर्काइविंग के बीच का फर्क। बैकअप आपके करंट डेटा की एक कॉपी है। क्यों? डिजास्टर रिकवरी के लिए। मान लीजिए आपके हार्ड ड्राइव का एक स्नैपशॉट। वहीं दूसरी तरफ आर्काइविंग पुराने डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए है। ऐसा डेटा जिसे रोज यूज नहीं करते पर लीगल या ऑफिशियल रीजंस के लिए संभाल कर रखना पड़ता है। सोच लीजिए स्कूल के पुराने रिपोर्ट कार्ड्स। दोनों ही जरूरी हैं पर उनका पर्पस बिल्कुल अलग है। क्लियर है ना? अब देखिए, बैकअप लेने के भी स्मार्ट तरीके हैं। दो कॉमन टाइप्स हैं, डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल। डिफरेंशियल बैकअप क्या करता है? ये लास्ट फुल बैकअप के बाद बदली हुई सारी फाइल्स को कॉपी करता है। इसका फायदा, डेटा रिस्टोर करना फास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ है इंक्रीमेंटल बैकअप। ये सिर्फ लास्ट किसी भी बैकअप के बाद बदली हुई फाइल्स को कॉपी करता है। इससे डेली बैकअप तो जल्दी हो जाते हैं और स्पेस भी कम लगता है, पर डेटा रिस्टोर करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये पूरा खेल स्पीड और स्टोरेज स्पेस के बीच एक बैलेंस का है। सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, आपके डेटा के लिए कुछ हार्डवेयर बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। पहला है रेड। इसका फंडा सिंपल है, एक ही डेटा को एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव पर सेव करके रखा जाता है। इससे क्या होगा, अगर एक ड्राइव फेल हो भी जाए तो दूसरी से डेटा सेफली मिल जाता है। और दूसरा बॉडीगार्ड है यूपीएस। ये पावर कट होने पर आपकी कंप्यूटर को कुछ देर के लिए बैटरी पावर देता है, ताकि सब कुछ आराम से सेव करके शटडाउन किया जा सके और डेटा करप्ट होने से बच जाए। ठीक है, तो हमने डेटा को सेव तो कर लिया, पर अब इतने बड़े डेटा के भंडार में से जरूरी चीज वक्त पर ढूंढेंगे कैसे? यहां काम आता है लाइब्रेरी का अल्टीमेट कार्ड कैटलॉग, जिसे टेक की दुनिया में कहते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में यह है डेटा के बारे में डेटा। हाँ, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपके डेटा को डिस्क्राइब करती है, ताकि उसे ढूंढना, समझना और मैनेज करना आसान हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइब्रेरी कार्ड पर लिखा होता है कि किताब का नाम क्या है, ऑथर कौन है और वो किस शेल्फ पर रखी है। मेटा डेटा के भी तीन मेन टाइप्स होते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव, जो रिसोर्स को पहचानने में मदद करता है, जैसे फाइल का टाइटल या उसके कीवर्ड्स। दूसरा स्ट्रक्चरल, जो बताता है कि चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं, जैसे एक ई बुक में पेजेस मिलकर चैप्टर्स कैसे बनाते हैं। और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो रिसोर्स को मैनेज करने में काम आता है, जैसे फाइल कब बनी थी या उसका टाइप क्या है। हर टाइप का अपना एक खास रोल है। इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? आपके फोन से ली गई एक डिजिटल फोटो। उस फोटो के अंदर छिपी जानकारी, जैसे कि ये किस कैमरा मॉडल से ली गई, फोटो किस लोकेशन पर और किस टाइम ली गई थी, ये सब मेटा डेटा है।
ये फोटो के बारे में पूरी कहानी बताता है, बिना खुद फोटो हुए। हमारे फोन्स ये सब ऑटोमेटिकली कैप्चर करते रहते हैं। ओके, तो हमने डेटा को सेव कर लिया, उसे आसानी से ढूंढने का सिस्टम भी बना लिया। पर अब सवाल ये है कि इस डिजिटल लाइब्रेरी को यूज करने के नियम कौन बनाएगा? इसके लिए जरूरी है हाउस रूल सेट करना, जिसे प्रोफेशनल्स कहते हैं डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस एक प्रोसेस है जिसके जरिए डेटा की अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है। बेसिकली ये कुछ ऐसी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स बनाता है जो इंश्योर करती हैं कि डेटा सही रहे, कंसिस्टेंट रहे, सेफ रहे और उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। डेटा गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मकसद है डेटा साइलोस को तोड़ना। अब ये डेटा साइलोस क्या है? इसका मतलब है जब एक डिपार्टमेंट का डेटा बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग थलग पड़ा रहता है, इससे कोलैबोरेशन रुक जाता है। आप इमेजिन करके देखिए कि लाइब्रेरी का हर सेक्शन अपनी किताबों पर ताला लगा दे, तो कोई कुछ ढूंढने नहीं पाएगा ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट का ये कोड इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है कि डेटा गवर्नेंस बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की तरह है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जिनके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, एक साथ लाता है ताकि सब मिलकर बेहतरी के लिए काम कर सके। कितना पावरफुल एनालॉजी है ना? तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इन सब कॉन्सेप्ट्स को अब एक सिंपल, इजी टू फॉलो एक्शन प्लान में बदलते हैं। एक बेहतर डिजिटल लाइब्रेरियन बनने के लिए ये हैं कुछ की टेकअवेज। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्शन प्लान आपके बहुत काम आ सकता है। स्टेप 1, एक सॉलिड बैकअप प्लान बनाइए। कब और कैसे बैकअप लेना है ये डिसाइड करिए। स्टेप 2, बैकअप्स को सिक्योरली स्टोर करिए। एक गोल्डन रूल है 3-2-1 रूल, यानी डेटा की 3 कॉपीज रखें, 2 अलग अलग मीडिया पर और 1 कॉपी ऑफ साइट यानी किसी दूसरी सेफ लोकेशन पर। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, अपने बैकअप सिस्टम को रेगुलरली टेस्ट करिए। सिर्फ बैकअप लेना काफी नहीं है, उसे रीस्टोर करके देखना जरूरी है कि डेटा ठीक ठाक है या नहीं। आखिरकार एन अनटेस्टेड बैकअप इज जस्ट अ होप। तो इसके साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं कि आपकी डिजिटल दुनिया एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां हर चीज अपनी सही जगह पर है, या फिर सिर्फ किताबों का एक बिखरावा ढेर? इस पर सोचना जरूरी है। अगली बार मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।